नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में लोकसभा के चुनाव को लेकर अभी से गहमागहमी है, 2024 को लेकर अभी से गहमागहमी है और बार बार हम ये बता रहे हैं कि 2024 से पहले बिहार में सियासत का सेमीफाइनल भी है। बिहार में 3 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, मोकामा, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर की कुढ़नी सीट। हालांकि इन सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, चुनाव आयोग की तरफ से कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन हलचल काफी तेज है। 2024 के लोकसभा चुनाव को भी और जाहिर है बिहार के उपचुनाव को भी बीजेपी कितनी गंभीरता से ले रही है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बीजेपी का मिशन बिहार शुरू है और गठबंधन, जेडीयू से गठबंधन टूटा है बीजेपी का। नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हुए हैं, महागठबंधन के साथ जाकर सरकार बनाई है और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह का ताबड़तोड़ बिहार दौरा होने वाला है। सीमांचल पहुंचे थे अमित शाह अब से कुछ दिन पहले, सीमांचल के पूर्णिया में रैली की और अब एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं, पटना आ रहे हैं और पटना से वो सारण पहुंचेंगे। सारण के सिताब दियारा में 11 अक्टूबर को पहुंचेंगे। 11 अक्टूबर को जेपी जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। छपरा, सिवान और गोपालगंज में किसानों को संबोधित भी करेंगे। छपरा, सिवान और गोपालगंज के किसानों को संबोधित करेंगे। तो सवाल यही है कि गृह मंत्री अमित शाह के ताबड़तोड़ बिहार दौरे का क्या मतलब है। पहले सीमांचल और अब सारण। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी का मिशन बिहार शुरू हो चुका है। बीजेपी ये जानती है कि लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ आ गए हैं, तो इस तिलिस्म को तोड़ना बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत मुश्किल है। बिहार में यह एक स्थापित गणित है, ये बिल्कुल स्थापित हो चुका है, ये फार्मूला स्थापित हो चुका है कि नीतीश कुमार बैलेंसिंग फैक्टर हैं। नीतीश कुमार जिसके साथ चले जाते हैं जीत उसी की होती है, पलड़ा उसका भारी हो जाता है और 2015 उदाहरण है इसका। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये बात स्थापित हो चुकी है। उदाहरण 2015 का बार बार दिया जाता है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में जब लालू यादव, नीतीश कुमार एक साथ आ गए, महागठबंधन ने चुनाव लड़ा तो पूरी ताकत लगाकर भी, और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा कुछ और था, कुछ ज़्यादा था, और तब भी भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव नहीं जीत सकी। तो इस तिलिस्म को तोड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी के लिए भी इस तिलिस्म को तोड़ना जरूरी है। बिहार में सत्ता का सेमीफाइनल होना है, सियासत का सेमीफाइनल होना है, 3 सीटों पर उपचुनाव है। तो क्या ये माना जाए कि गृह मंत्री अमित शाह बार बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं, उपचुनाव पर भी उनकी नज़र है या सीधे 2024 पर नज़र है? जाहिर है बिहार में अगर 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, 3 में से 2 सीटें आरजेडी की सिटिंग सीट है, आरजेडी के विधायक वहाँ से थे। गोपालगंज सिर्फ बीजेपी की सीट थी, वहाँ से सुभाष सिंह बीजेपी के विधायक थे जिनका निधन हो गया, बिहार सरकार में मंत्री भी थे। तो क्या ये माना जाए कि उपचुनाव पर भी अमित शाह की नज़र है और भारतीय जनता पार्टी हर हाल में इन तीनों सीटों पर जीतना चाहती है, या फिर मिशन 2024 ही लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का? गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं, बिहार दौरे पर हैं, तो इससे कम से कम एक बात स्पष्ट है कि बीजेपी ने जो दावा किया है कि 35 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीतेंगे, उसको लेकर वो गंभीर है। और गृह मंत्री अमित शाह का बार बार बिहार दौरा यह भी बताता है कि नीतीश और लालू की जो दोस्ती है, नीतीश और लालू की जो केमिस्ट्री है, उसको कितनी गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी ले रही है। बयानों में भले ही कुछ कहा जाए, लेकिन लालू नीतीश को बीजेपी कभी हल्के में नहीं लेती, गृह मंत्री अमित शाह हल्के में नहीं ले सकते, और इसीलिए प्लान यह है कि बिहार पर फोकस किया जाए, बिहार में बार बार दौरे किए जाएं। अब गृह मंत्री अमित शाह का ताबड़तोड़ दौरा हो रहा है। 23 तारीख को उन्होंने पूर्णिया में रैली की। हालांकि पूर्णिया में उन्होंने एयरपोर्ट को लेकर जो बयान दिया वो अपने आप में बड़ा हास्यास्पद रहा। बीजेपी की खूब किरकिरी हुई, फजीहत हुई, लेकिन
अब अमित शाह फिर सारण में आ रहे हैं, सारण में वो क्या कहते हैं यह भी देखना होगा, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई होंगी। लेकिन जिस तरह से बार बार बीजेपी के बड़े नेताओं का और खासकर गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा हो रहा है, उससे ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी लालू नीतीश की दोस्ती को बहुत गंभीरता से ले रही है। लालू नीतीश की दोस्ती का जो तिलिस्म है, उससे जो सियासत में असर होता है, उस तिलिस्म को तोड़ना चाहती है, उस परसेप्शन को खारिज करना चाहती है कि लालू नीतीश साथ आ जाएं तो भारतीय जनता पार्टी का जो करिश्मा है या भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रुक जाता है। तो उपचुनाव पर भी जाहिर तौर पर नज़र होगी और लोकसभा चुनाव पर भी नज़र होगी। वैसे मिशन 2024 के तहत ही भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, ऐसा लगता है। बिहार में 200 विधानसभा सीटों पर भी बीजेपी अपनी ताकत को बढ़ाना चाहती है, अपने संगठन को, अपने बूथ को मजबूत करना चाहती है और ये प्लान पहले से भारतीय जनता पार्टी का रहा है। तो गृह मंत्री अमित शाह का ताबड़तोड़ दौरा, और इससे ये स्पष्ट है कि 2024 तक बिहार की राजनीति की गर्माहट बनी रहेगी और शायद ये दूसरा और आखिरी दौरा गृह मंत्री अमित शाह का नहीं है। ताबड़तोड़ दौरे होते रहेंगे, अभी और कई दौरे अमित शाह के हो सकते हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं के, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के हो सकते हैं, क्योंकि बिहार भारतीय जनता पार्टी की हिट लिस्ट में है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।